हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से चैप्टर लिंग। यह चैप्टर हमारे 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड के लिए है। पिछले वीडियो में हमने पुल्लिंग के बारे में अध्ययन किया था कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्दों की क्या पहचान होती है। आज हम अध्ययन करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। अब चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे माता, बहन, नर्मदा, मामी, लड़की, लक्ष्मी, गाय, हंसिनी, बकरी, रानी, जूं, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बुआ, गंगा, औरत, शेरनी, नारी, झोंपड़ी, लोमड़ी आदि शब्दों को पढ़ने से हमें पता चलता है ये सभी जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अतः ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों का थोड़ा सामान्य नियम देखते हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग की हम किस तरह से पहचान करते हैं। तो इकारांत तत्सम संज्ञाएं होती हैं, जो इकारांत जिनके अंत में हो और जो शब्द हैं वो तत्सम हो। जैसे कि हानि, शांति, समिति, जाति, छोटी की से जिनका इकारांत शब्द होंगे और तत्सम शब्द होंगे। आकारांत जो शब्द होते हैं वो भी प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे परीक्षा, कृपा, सभा, दया, सूचना, भाषा, कला, आशा, सीता, गीता, सरिता, लता, ये सभी इस तरह के जो आकारांत संज्ञा होंगी वो अधिकतर स्त्रीलिंग ही होती हैं। जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, ता, नी, या प्रत्यय लगे हों वे भी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मिठाई, चिकनाई, घबराहट, चिल्लाहट, मित्रता, मधुरता, कथनी, ओढ़नी, गुड़िया, चिड़िया, बिटिया आदि जैसे शब्द सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। नदियों तथा झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। सरस्वती, गंगा, कावेरी, यमुना, चिल्का, नैनी, सुखना आदि झीलों और नदियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। भाषा, बोली, लिपि के नाम भी स्त्रीलिंग में ही होते हैं। सभी भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, देवनागरी, मलयालम, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, गुजराती, तमिल, ये सभी जो नाम हैं वो सभी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। त से अंत वाली जो संज्ञा शब्द होंगे वो भी इसी में आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। रात, बात, लात, छत, गत। अरबी फारसी के कुछ शब्द हैं जिनके अंत में श और ह प्रत्यय होता है, वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हवा, दवा, तलाश, कोशिश, राह, आह आदि। ख अंत वाली संज्ञा होंगी, ख से अन का अंत होगा, वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि राख, भीख, सीख, भूख, कोख। न से अंत होने वाली जो संख्या होंगी, नकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे ललन, लगन, उलझन आदि। संस्कृत के अनेक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वायु, अग्नि, ध्वनि, देह, गंध, वाहु, मृत्यु, उपाधि, शपथ, संतान, ऋतु, राशि आदि, ये सभी स्त्रीलिंग ही होते हैं। स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग किस तरह से बना सकते हैं, स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। देखो, प्राणीवाचक जो अकारांत शब्द होंगे उनमें आ की मात्रा लगा करके के शब्द अ और आ के पीछे ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा। अगर वो आ से एंडिंग हो रहा है उनके शब्द में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। जैसे लड़का, लड़की, देव, देवी, यानी अ या आ के अंत में बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, मौसा, मौसी, बकरा, बकरी, दास, दासी, गोप, गोपी, गधा, गधी, रस्सा, रस्सी, चाचा, चाची। अब देखें शब्दों में जिन शब्द के अंत में अ और आ के स्थान पर इया लगा देते हैं। चूहा, चूहिया,
डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया। व्यवसाय सूचक जो शब्दों के अंत में इन लगा देते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। लुहार लुहारिन, तेली तेलिन, ग्वाला ग्वालिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन, नाई नाइन, दर्जी दर्जिन, पुजारी पुजारिन। अब कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में हम आनी लगा करके उनको हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, मुगल मुगलानी, भव भवानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, हिंदू हिंदुआइन और मेहतर मेहतरानी। तो इस तरह से हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। अकारांत शब्द, अकारांत जो संज्ञा शब्दों के अंत में हम नी लगाकर बनाते हैं। ऊंट ऊँटनी, मोर मोरनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी, चोर चोरनी, हंस हंसनी, सिंह सिंहनी। आगे चलते हैं। ईकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में इनी लगा देते हैं। ईकारांत जो होगा, जैसे तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, एकांकी एकांकिनी, हाथी हथिनी, यशस्वी यशस्विनी, मनोहारी मनोहारिणी, अभिमानी अभिमानिनी। बान, जिन शब्दों के अंत में बान प्रत्यय लगा होगा उसके स्थान पर हम बती और मान के स्थान पर मति लगाते हैं। यहाँ वान लगा होगा, उसके स्थान पर वती और मान के स्थान पर मति लगा का प्रयोग करते हैं। धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, सत्यवान सत्यवती, विद्यावान विद्यावती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती और पुत्रवान पुत्रवती। कुछ शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका का प्रयोग कर देते। इका, नायक नायिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, पाठक पाठिका, सेवक सेविका, साधक साधिका, याचक याचिका, दर्शक दर्शिका, संयोजक संयोजिका, अध्यापक अध्यापिका। कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, थोड़ा सा होते हैं। जैसे पुरुष तो स्त्री, पति पत्नी, नर नारी, भाई बहन या भाई भाभी, युवक युवती, बेटा बहू और बेटा बेटी। सम्राट सम्राज्ञी, साला सलहज, बिलाव बिल्ली, कवि कवित्री, बैल गाय, पिता माता, साड़ू साड़ी, मर्द औरत, वीर वीरांगना, विद्वान विदुषी, विधुर विधवा, पिता माता, बादशाह बेगम, साहब मेम, अभिनेता अभिनेत्री, साधु साध्वी। इसके पश्चात अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगा देते हैं हम। अकारांत शब्दों में सुत सुता, प्रिय प्रिया, मूर्ख मूर्खा, बाल बाला, शिष्य शिष्या, शूद्र शूद्रा, भवदीय भवदिया, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, सबल सबला, वृद्ध वृद्धा, अनुज अनुजा। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में ही होता है, जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जिनके स्त्रीलिंग शब्द हम नर और मादा लगाकर उनमें लगाते हैं। नहीं तो वे खरगोश, गेंडा, कछुआ, मच्छर, उल्लू, भेड़िया आदि। इनके स्त्रीलिंग से बदलने के लिए, इनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम नर यानी कि पुल्लिंग जो होते हैं उनकी पुल्लिंग तो होती है, पूर्व मादा जो शब्द है वो लगा दिया। जैसे मादा खरगोश, मादा कछुआ, तब हमें मालूम पड़ता है कि जैसे हम इंग्लिश में मेल और फीमेल लगाते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे मकड़ी मक्खी, तितली, कोयल, दीमक, मछली, गिलहरी, छिपकली आदि। इनके लिंग बदलने के लिए हम इनके से पहले नर लगा देते हैं, नर मकड़ी, नर तितली, तब हमें मालूम पड़ता है इसमें। पद के जो नाम होते हैं प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही एक जैसे होते हैं, जैसे वकील, असिस्टेंट प्रिंसिपल, डॉक्टर, मंत्री, कलेक्टर, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, सेक्रेटरी। ये सब पदों के नाम जो हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसे होते हैं। कुछ शब्द और हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आते हैं, जैसे शिशु, दोस्त, मित्र, मेहमान, अतिथि आदि, जो दोनों में एक तरह से यूज़ होते हैं। अभी हमारा है अभ्यास। यहाँ पे
स्त्रीत्व शब्दों में लगे प्रत्यय को आपको छांटना है। कौन से शब्दों में, लुहार में किस प्रत्यय का प्रयोग किया है, बुद्धिमती में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया है, बंदरिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। शब्दों के लिंग परिवर्तन के सही विकल्प आपको चुनने हैं, यानी शब्दों के लिंग परिवर्तन के सही विकल्प, अभिनेत्रा का सही क्या होगा, सम्राट का क्या होगा, हाथी का क्या होगा, विदुर का क्या है, मेहतर और सेठ यहाँ से चुनना है। इसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग के सही जो युग्म हैं, जोड़े हैं, वो आपको यहाँ से छांटने हैं। चाचा चाची, नेता नेती, ऐसे इसमें से नाता नाती, शेर शेरी, तो सही कौन सा जोड़ा सही है उसको आप यहाँ से चुनना है। कोष्टक में दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर आपको यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और यहाँ शब्दों के आगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इस तरह से आप यहाँ को होमवर्क करना है। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा आपको यहाँ पे लिखने, ग्वालिन से दूध ले आओ, ग्वालिन से दूध ले आओ, इस तरह। रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। मैं अपनी नाती और से बातें कर रहा था, मैं अपनी नाती और नातिन से बातें कर रहा था, इस तरह से आपको यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है। तो आशा करता हूँ ये था आपका 8वीं का अभ्यास कार्य। आपको स्टैंडर्ड 6th और 7th का अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में करना है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे उनका आप सही तरीके से उत्तर दे सकेंगे कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करना और स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन करना। तो आप लिंग परिवर्तन कर सकेंगे और सही लिंग की पहचान कर सकेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।